नमस्कार। आज हम आए हैं सुरेश चंद्र उपाध्याय जी के पास, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बलिया हत्याकांड के विषय में। जी, जो बलिया में हत्याकांड हुआ उस विषय में, जो अधिकारियों के सामने जो हत्या की गई, उस विषय में आप पे क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी जात का हो या किसी धर्म का हो या किसी मजहब का हो या किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। अपराधी अपराधी होता है और उसे सज़ा देना ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन बलिया हत्या, वहाँ पर जो राशन कार्ड या जो भी वहाँ पे जिस चीज़ के लिए वहाँ पे लोगों का जो वहाँ पे एकत्रित हुए थे, वहाँ पर वहाँ के एसडीएम, वहाँ के सीओ, वहाँ के एसओ, हर लोग मौजूद थे और पूरा अमला, प्रशासन का पूरा अमला मौजूद था। और प्रशासन के पूरे अमले को मौजूद होने के बाद अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो कहीं न कहीं से हमारे प्रदेश सरकार के ऊपर, वहाँ के जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर, वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। और इसमें कहीं से भी जो है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप समाज सेवक हैं और इस नज़रिए को लेते हुए, देखते हुए, आपको क्या लगता है कि मतलब पुलिस से कहाँ पे ये सब चूक हो गई, या जहाँ पे मतलब उनकी कोशिश जो है अधूरी रह गई, इस विषय में क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में ये है कि वहाँ पर जो एक जिसने गोली चलाई है वो किसी रिटायर्ड फौजी था। और रिटायर्ड फौजी जो है वो देश के लिए, हमारे देश के लिए जो बॉर्डर पे लड़ सकता है, तो उसकी कहीं न कहीं से कोई मजबूरी भी जरूर रही होगी जो उसने गोली चलाई। हाँ, अगर, और मुझे ये भी जानकारी मिली है और मुझे विश्वस्त सूत्रों से ये भी जानकारी हुई है कि उसके पास उसका खुद का जो शस्त्र लाइसेंस था। और शस्त्र लाइसेंस अगर प्रशासन द्वारा हमें मिला है तो ऐसा तो नहीं कि उसको हम लेकर के और हमारे परिवार की सुरक्षा भी ना कर सके और उन पर हमला कोई कर रहा हो तो वो हम खड़ा होकर देखेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये जो अगर पुलिस डिपार्टमेंट के सामने इतना बड़ा हादसा हुआ, हम नहीं कहते कि मरने वाला दोषी है या मारने वाला दोषी है। ये तो हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको दोषी और किसको जो वो माने निर्दोष साबित करती है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद था, सारा उच्च अधिकारी मौजूद थे और उनको ये लगता था कि वो दबंग क्षेत्र है, तो उन्हें सबसे पहले वहाँ पर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती के साथ मेंटेन करना चाहिए था। और अगर ये सब घटना हुई है तो जाहिर सी बात है, देखिए, वो अगर गोली चलाया है तो उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। मरने वाला कि ये देखिए, कोई किसी का जान ऐसे नहीं लेता, कोई किसी का जान ऐसे नहीं लेता। कोई हो सकता है इनका पुरानी कोई दुश्मनी रंजिश चल रही हो, या तो अगर इनकी रंजिश रही होगी तो ये पुलिस डिपार्टमेंट नज़रअंदाज कर नहीं सकता। इस चीज़ से पुलिस डिपार्टमेंट नज़रअंदाज कर नहीं सकता। और रही ये ठीके की चीज़, और वो बोली जहाँ पे होती है वहाँ पे पुलिस अगर इतनी निष्क्रिय हो चुकी है, इतनी लापरवाही बरती है, तो कहीं न कहीं से हम सरकार को दोषी मानते हुए, पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी मानते हुए, मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा कि हटा के खाक का दाना उठाना सीख लेते हैं, परिंदा 4 पल में फड़फड़ाना सीख लेते हैं। गरीबी ला के देती है बिना मांगे हुनर ऐसा कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेते हैं। अगर हमारे परिवार पर, वो चाहे कोई धर्म का, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, अगर हमारे परिवार पे आ जाएगी तो ना हम पुलिस डिपार्टमेंट को समझेंगे, ना हम न्यायालय व्यवस्था को देखेंगे, हम वही करेंगे जो उचित होगा।